नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है एस्ट्रोजन फॉर्मूला और प्रोजेस्टेरोन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हार्मोनल फॉर्मूले हैं। फीमेल के ऊपर यानी फीमेल के लिए, फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन फॉर्मूला और प्रोजेस्टेरोन फॉर्मूले बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनका अपना अपना रोल है। दोनों ही सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं और हार्मोनल ग्रोथ को कंप्लीट करते हैं। एस्ट्रोजन फॉर्मूला जो है वो हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड और लेफ्ट ओवरी है, 6 लेफ्ट ओवरी। यानी कि यहां से हमने एक सिस्टमैटिकली हार्मोन डेवलप करा। हम ये जानते हैं कि हमारी लेफ्ट ओवरी को हमारी पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट करती है, तो पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हम हाफ कुंडली 40 सेकेंड देते हैं। इस हाफ कुंडली 40 सेकेंड देने से पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस यानी कि 6 मेडुलास को स्टिमुलेट करती है। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करने के लिए हम 6 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोथैलेमस से हमारा एक हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है FRH, फॉलिकल रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और उसके लिए हम 4 थायराइड पी देते हैं। 4 थायराइड हमारे इन हार्मोन्स को बनने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले हार्मोन्स हैं, जिनके लिए हमें थायराइड को भी ठीक रखना पड़ेगा ताकि मेटाबॉलिज्म ठीक हो सके। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन उनको कहते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है? हमारे खाने में जो घी तेल आया है उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो सके, उसका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन हो। तो जितना भी हम घी तेल खाते हैं वो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये लिवर के पास जाता है, लिवर इसको कोलेस्ट्रॉल बनाता है और उस कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स को बनाने में किया जाता है। तो ये हमारे दोनों कोने स्टेरॉयड हार्मोन है, जिसके लिए हमने 4 थायराइड को भी स्टिमुलेट किया है और ये सिस्टमैटिकली स्टिमुलेट होते हैं। तो हाफ कुंडली 40 सेकंड से पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, फिर हाइपोथैलेमस से स्टिमुलेट होता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होगी जो मेटाबॉलिक रेट को ठीक करने के लिए हम थायराइड को करेंगे, और लास्ट में लेफ्ट ओवरी हम एस्ट्रोजन के लिए स्टिमुलेट करते हैं और लेफ्ट ओवरी से हम एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेंगे और राइट ओवरी से प्रोजेस्टेरोन करेंगे। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल के लिए पीरियड्स के लिए जिम्मेदार है, यानी कि MC मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर तरीके से हो, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स प्रॉपर तरीके से डेवलप हो, यूट्रस का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, ओवरीज का डेवलपमेंट हो, फैलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट हो, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो, और वहां पर हार्मोन्स की वजह से जो भी ग्रोथ होती है वो प्रॉपर तरीके से हो। हर मंथ नॉर्मल ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, ये भी जिम्मेदारी इन दोनों ही हार्मोन्स की होती है। तो इन दोनों हार्मोन्स को न्यूरोथेरेपी में हम सिस्टमैटिकली स्टिमुलेट कर सकते हैं। एस्ट्रोजन के लिए हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड और 6 लेफ्ट ओवरी। इसी प्रकार प्रोजेस्टेरोन के लिए हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड, 6 राइट ओवरी देते हैं। हम इसके लिए जब भी पेशेंट्स अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें लिखा होता है कि PCOD की समस्या है, पीरियड्स की समस्या है या कुछ अन्य कोई भी प्रॉब्लम है हार्मोनल, तो हम उस कंडीशन में इन दोनों हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेंगे। इन दोनों हार्मोन्स को हम तब स्टिमुलेट नहीं करते जब बच्चा टीन एजर्स में हो, यानी कि लड़की की ग्रोथ की एज अगर 12 से 13 साल है तो उस समय पर इन दोनों हार्मोन्स का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार पीरियड शुरू होने पर या हार्मोन्स के वर्किंग शुरू होने पर हाइट नहीं बढ़ेगी। तो टीन एजर्स पर यानी कि जिनकी हाइट बढ़ने की उम्मीद है उनको ये दोनों ही फॉर्मूले हम नहीं देते हैं। नेचुरली इनका अगर कुछ फंक्शन गड़बड़ हो रहा है तो फिर हम उन फंक्शंस को ठीक करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पीरियड्स में कोई दिक्कत आ रही है, PCOD की कोई दिक्कत हो रही है, यूट्रस बल्की हो रहा है या इनफर्टिलिटी अगर फीमेल्स में है मैरिज के बाद में, तो उन समस्याओं में इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं।